अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे बात करेंगे और जो हमारे पास फ़र्स्ट वीडियो बनी थी उस पे हमने बात की थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, जो कि हमारे पास फ़र्स्ट टाइप थी उसकी। ये हमारे पास सेकंड टाइप है सीक्वेंसिंग सीरीज़ की, जो कि हमारे पास है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसे हम जीपी कह सकते हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी कह सकते हैं। तो इसमें हमारे पास इसकी डेफिनेशन देखते हैं, जो कि हमारे पास है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स in which ratio between two consecutive number terms will be same। ठीक है, अब यहाँ पर रेशो का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो रेशो का मतलब यहाँ पर एक एग्जांपल्स के थ्रू मैं बताती हूँ कि रेशो का मतलब यहाँ पे क्या है। जैसे यहाँ पे हमारे पास है कि 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है। इसका जो हमारे पास कॉमन रेशो होगा वो हमारे पास यहाँ मैंने 2 लिखा हुआ है, इसको कैसे फाइंड किया ये मैं बताती हूँ। ये हमारे पास कैसे फाइंड हुआ, हम क्या करते हैं कि सेकंड टर्म को डिवाइड करवाएंगे फर्स्ट टर्म के साथ, जो कि हमारे पास 4/2 होगा। इसका हमारे पास निकल आया रेशो 2, ठीक है। और जो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यूज़ कर रहे थे वो हम क्या कर रहे थे, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें जो हम क्या कर रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, उसमें हम कॉमन रेशो फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे सेकंड टर्म को डिवाइड करवाया फर्स्ट टर्म के साथ, ठीक है। लेकिन हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या कर रहे थे कि सेकेंड टर्म को माइनस करवा रहे थे फर्स्ट टर्म के साथ, ठीक है। तो जैसे हमने पास यहाँ पे आएगा 4/2, ठीक है, इक्वल्स टू आएगा 2। ऐसे ही हम करेंगे 8/4 करेंगे, तो इसका भी हमारे पास रेशो जो होगा वो 2 आएगा। थर्ड अगर हम करते हैं 16/8 करते हैं, तो इसका भी हमारे पास रेशो 2 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 32/16 करते हैं, तो इसका भी रेशो हमारे पास 2 आएगा। मीन्स कि इन सबका जो रेशो आ रहा है वो हमारे पास क्या, मीन्स कि इन सब का जो हमारे पास कॉमन रेशो है वो हमारे पास क्या निकला है, 2 है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक और एग्जांपल है, वो हमारे पास है 72, 18 एंड 4.5, ठीक है। अब इसमें हमारे पास इसका कॉमन रेशो हम फाइंड करते हैं, जो कि हमारे पास है 18, मीन्स के सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म जो कि 72 है। इसका हमारे पास जो है वो हमारे पास निकलेगा 1/4, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 4.5 को डिवाइड करवाएंगे 18 के साथ, तो इसका भी हमारे पास कॉमन रेशो जो निकलेगा, रेशो जो निकलेगा वो 1/4 होगा। तो इनका इस जो हमारे पास टर्म्स का है वो हमारे पास कॉमन रेशो है, वो हमारे पास क्या है, 1/4, ठीक है। फर्दर हम इसका मतलब बताएंगे, फार्मूला हमारे पास क्या है कि फार्मूला फॉर टू फाइंड nth टर्म इज़ इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज़ an इज इक्वल्स टू a1 r⁻n-1, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, an इज इक्वल्स टू a1 r⁻n-1। और जो हमारे पास पिछली वीडियो में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था उसका हमारे पास फार्मूला था an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये दोनों फार्मूला हमने यूज़ करते हैं, मतलब हमने ये याद रखने हैं, क्योंकि ये हमारे पास इन दोनों प्रोग्रेशन को फाइंड करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जनरल फार्मूला हमारे पास an इज इक्वल्स टू a1 r⁻n-1 है, जिसमें हमारे पास an जो है वो हमारे पास क्या है, nth टर्म है, ठीक है। और जो a1 है वो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, और जो r है वो हमारे पास कॉमन रेशो है, एंड जो n है ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड टर्म, मींस के टर्म जो फाइंड करनी है। जैसे कि उन्होंने कहा हुआ है कोई भी 10th टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो 10th टर्म फाइंड करने के लिए मींस के हमारे पास जो रिक्वायर्ड टर्म है वो 10 है, 10 फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ गिवन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, जो कि हमारे पास एक सीक्वेंस दी हुई है या प्रोग्रेशन दी हुई है, वो हमारे पास क्या है, 13, 12, 48, 192, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि हमने 10th टर्म फाइंड करनी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, और एक सीक्वेंस ही हमारे पास गिवन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, an इज इक्वल्स टू a1 r⁻n-1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि n की जगह हम 10 पुट कर देंगे, क्योंकि हमने 10th टर्म फाइंड करनी है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास से an इज इक्वल्स टू a1 इंटू r⁻n-1, ठीक है।
जिसमें हमने क्या किया है, n की जगह हमने 10 पुट कर दिया है क्योंकि हमने 10th टर्म फाइंड करनी है, और a1 मीन्स के फर्स्ट टर्म है, और r जो हमारे पास कॉमन रेशो है, और n रिक्वायर्ड टर्म जो हमारे पास होगी वो हमने फाइंड लिखना है यहाँ पे 10 मीन्स के 10 आ गया, 10 - 1। तो हमने बारी बारी इनकी जगह पुट कर दी। a1 हमारे पास क्या थी, 3 थी, ठीक है। पीछे हमारे पास जो सीक्वेंस दी हुई है वो हमारे पास क्या दी हुई है, थर्ड। अच्छा, यहाँ पे मैंने इस चीज़ का करेक्शन की है, यहाँ पे ये 3 सिर्फ है, यहाँ पे 13 नहीं है, 3 है, ठीक है। 3, 12, 48, 192, ठीक है। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दी हुई है। इसका हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास 3 है, और इसका जो हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे वो हमारे पास क्या होगा सेकंड टर्म को डिवाइड करवाएंगे फर्स्ट टर्म के साथ। तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या थी, 12 थी, डिवाइड करवाएंगे फर्स्ट टर्म के साथ जो कि 3 है, ये हमारे पास इक्वल्स टू आएगा 4, ठीक है। मीन्स जो हमारे पास कॉमन रेशो है वो हमारे पास r जो है वो हमारे पास 4 निकला है, ठीक है। तो हमने r की जगह 4 पुट कर दिया है, और n की जगह हमने 10 पुट किया, n - 1 आ जाएगा। और a1 हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है तो 3 पुट कर दिया, इसकी हमने 10 - 1 किया तो 9 आ गया, 9 की 4 की पावर 9 किया तो हमारे पास 26, 21, 44 आ गया, ठीक है। उसको हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कराया। यहाँ पे मेरे पास जो ये डॉट लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि 3.262144 ये कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ बीच में जो डॉट है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करवाता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का साइन हमारे पास क्रॉस की फॉर्म में भी होता है एंड डॉट की फॉर्म में भी होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं होना कि 3 पॉइंट नहीं लिखा हुआ, 3 × लिखा हुआ है, ठीक है। 3 × 2.26, 21, 44, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास जो 10th टर्म है वो हमारे पास क्या निकली है, वो हमारे पास है 78, 64, 32, ठीक है। एक और इसकी एग्जांपल है जो कि हमारे पास है, फाइंड द 7th टर्म एंड कॉमन रेशो for geometric sequence in which a2 is equals to 24 and a5 is equals to 3। इस एग्जांपल में जो है वो उन्होंने क्या कहा है कि फाइंड करना है 7th टर्म और कॉमन रेशो, ठीक है, फॉर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। और इसमें हमारे पास क्या है, a2 इज़ इक्वल्स टू 24 एंड a5 इज़ इक्वल्स टू 3। मीन्स कि जो हमारे पास इसकी सेकंड टर्म है वो हमारे पास 24 के इक्वल है, एंड a5 इज़ इक्वल्स टू हमारे पास फिफ्थ टर्म जो है वो हमारे पास इक्वल्स टू है 3 के, ठीक है। और उन्होंने फाइंड क्या करने के लिए कहा है, 7th टर्म फाइंड करनी है। एंड कॉमन रेशो हम कैसे फाइंड करते हैं, या तो हमारे पास एक सीक्वेंस दी हो जिसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म हो सेकंड टर्म हो तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने हमारे पास सेकंड टर्म दी हुई है। तो यहाँ पे अगर उन्होंने हमारे पास फर्स्ट टर्म दी होती तो हम फर्स्ट टर्म के साथ सेकंड टर्म को डिवाइड करवाते, मीन्स के सेकंड टर्म को डिवाइड करवाते फर्स्ट टर्म के साथ, तो हमारे पास कॉमन रेशो फाइंड हो सकती थी। या जैसे हमने इन्होंने दिया हुआ a5 दिया तो इसके साथ हमारे पास a4 भी होना चाहिए था, मीन्स के फोर्थ टर्म हमारे पास होनी चाहिए थी, तो हम यहाँ से इजीली कर सकते थे। लेकिन इस चीज़ को हम देखते हुए कंफ्यूज नहीं होना कि हमने कॉमन रेशो कैसे फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास है वो an इज इक्वल्स टू a1 r पावर n-1 है। वहाँ पर हमने क्या करना है, इनके जो हमारे पास n दिए हुए हैं, मीन्स के जो 2 और 5 दिए हुए हैं, हमने उनको बारी बारी इनकी n की जगह पुट कर देना है इसी इक्वेशन में, ठीक है। हमने क्या किया है कि हमने फर्स्टली n की जगह पहले हमने 2 पुट किया है, तो मीन्स के a2 इज़ इक्वल्स टू a1 r पावर 2 - 1, मीन्स के n-1 की जगह n की जगह 2 पुट कर दिया तो 2 - 1 कर दिया। और a2 जो है सेकंड टर्म जो है वो हमारे पास गिवन है, वो इक्वल टू है 24 के, तो हमने a2 की रिप्लेस कर दिया 24 से। 24 इज़ इक्वल्स टू a1 r पावर 1 आ गया, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर लिया, 1 कंसिडर कर लिया इक्वेशन, ठीक है। ऐसे ही इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने n की जगह 5 पुट किया है, तो a5 इज़ इक्वल्स टू a1 r पावर 5 - 1, तो हमारे पास आता है r पावर 4, ठीक है। तो a5 की जगह हमारे पास जो वैल्यू थी वो जो हमारे पास a5 थी हमारे पास 3 के इक्वल थी, तो हमने a5 को रिप्लेस कर दिया 3 के जगह, तो 3 इक्वल्स टू हमारे पास आ गया a1 r पावर 4, ठीक है। इसको हमने सेकंड इक्वेशन कंसीडर किया है। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 के साथ डिवाइड करवाएंगे, जो कि हमारे पास आएगा 3/24 इक्वल्स टू a1 r पावर 4, ये इधर पुट कर दिया। और इक्वेशन 1 का हमारे पास a1 r पावर 1, इसके साथ हमने इसको
डिवाइड करवा दिया। डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास जो A1 है वो हमारे पास कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। और 3/24 है, उसका हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो 1/8 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो है r⁴ डिवाइडेड बाई r1 है, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे ये पावर 8 हो रही है, ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो r⁴ -1 कर दिया। मीन्स के जो पावर्स बेसिस सेम है तो पावर्स 8 होंगी, तो r⁴ -1 कर दिया। r⁴ -1 हमारे पास r³ है, ठीक है। लेकिन हमें इन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में कि कॉमन रेशो फाइंड करनी है, मीन्स के r हमने फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे r³ आ रहा है। हमने क्या किया कि हमने दोनों साइड क्यूब ले लिया। क्यूब लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे हमने 1/8 है तो 1/2 का क्यूब लिया, क्योंकि हमारे पास अगर हम 2 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास 8 ही आएगा। तो 2 का क्यूब और होल क्यूब ले लिया, वो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r मीन्स के जो हमारे पास कॉमन रेशो है वो हमारे पास आ गई 1/2। अब जो कॉमन रेशो थी वो हमारे पास क्या है, 1/2 है, ठीक है। हमने क्या करना है, इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है या तो इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। सिंपली अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो इसकी पावर होगी 4, तो इसको थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, सिंपल से इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास है 24 = A1 r⁴ 1 है। तो यहाँ पे r की जो वैल्यू है पावर 1 है, इसको लिखना या ना लिखना इसको कोई मायने नहीं रखता, तो इसलिए हमने r⁴ 1 नहीं लिखा, जस्ट r लिख दिया। और r हमारे पास किसके इक्वल था, 1/2 के, तो 1/2 हमने r की जगह पुट कर दिया, तो 24 = A1 × 1/2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो 1/2 है, यहाँ पे ये मतलब 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके इसके साथ 24 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा 48 होगा, ठीक है। 1 अगर A1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो इसका कोई मतलब वो नहीं होगा, ठीक है। तो A1 की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास क्या निकली है, 48, ठीक है। अब हमारे पास क्या था कि कॉमन रेशो भी फाइंड हो गया, A1 भी हमारे पास फर्स्ट टर्म भी आ गई, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करनी है 7th टर्म, ठीक है। तो 7th टर्म हम फाइंड क्या करेंगे, इसी फार्मूला को यूज़ करेंगे। n की जगह मीन्स के जो हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म है वो 7 है, तो n की जगह हम 7 पुट कर देंगे, और फर्स्ट टर्म हमने जो फाइंड किया वो यहाँ पे पुट कर देंगे, और r जो हमारे पास कॉमन रेशो फाइंड किया वो हम पुट कर देंगे, और यहाँ पर हमारे पास जो रिक्वायर्ड टर्म है वो पुट करेंगे, ठीक है। तो हम सिंपल से इसमें A7 पुट किया, n की जगह, तो n की जगह 7 पुट करते हैं तो A7 आ गया। A7 = A1 r⁴n-1 मीन्स के 7 - 1, और r की जगह हमने जो कॉमन रेशो फाइंड की थी वो हमारे पास 1/2 थी, 1/2 पुट कर दिया, और A1 हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास 48 के इक्वल आ गई, तो 48 पुट कर दिया। अब इनको सिंप्लीफाई करवाया, तो सिंप्लीफाई करवाने के बाद जो हमारे पास जो इसकी 7th टर्म निकली है वो हमारे पास क्या निकली है, 3/4, ठीक है। तो हमारे पास इसका कॉमन रेशो भी फाइंड हो चुका है और 7th टर्म। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में वीडियो थी, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में समझ आ चुकी होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कर सकते हैं कमेंट, एंड फिर मैं उस पर आपको एक और वीडियो बना के सेंड कर दूँगी। अब हम इसकी थर्ड टाइप पे बात करेंगे। पहले हमने इसकी फ़र्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप सीक्वेंस सीरीज़ की पढ़ी थी, जो कि हमारे पास थी, जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थी और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, HP मीन्स कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है, अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज़ अ प्रोग्रेशन फॉर्म्ड बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इफ़ A1 इफ़ A1 A2 A3 so on AN in HP, then 1/A1 1/A2 1/A3 1/A4 so on, and 1/AN are in AP. Nth term of an AP is equals to 1/A1 plus n-1 into D, and nth term of an HP is equals to 1/A1 plus n-1 into D। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, ये चीज़ हम समझते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, एक प्रोग्रेशन है जो कि बनाई जाती है बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। रेसिप्रोकल हम किसका लेते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ले लेते हैं। मीन्स कि हम क्या करते हैं, HP को हम AP में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि HP हमारे पास गिवन थी, वो हमारे पास थी A1 A2 A3 so on AN। ये हमारे पास HP
की सीक्वेंस है, ठीक है, दी हुई है। HP मीन्स कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन दी हुई है। इसको हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, जो कि हमारे पास है A1 का क्या 1/A1, A2 का क्या आया 1/A2, A3 का क्या आया 1/A3, सो ऑन। फिर AN का क्या आया 1/AN। ये हमने क्या कहा, ये हमारे पास किस में है, AP में है। मीन्स के आपके पास मतलब कि कहा गया हो कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन फाइंड करनी है, तो फर्स्टली हमने स्टेप ही यही करना है कि जो हमारे पास HP दिया होगा उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे AP में, ठीक है। तो फर्दर हम इसके एक एग्जांपल लेते हैं जो कि हमारे पास है, इससे हमारे पास और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये हमारे पास है, फाइंड द 100th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है 100th टर्म फाइंड करनी है, किसकी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। और हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है वो हमारे पास क्या दिया है, 1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, सो ऑन। ये हमारे पास क्या है, HP में है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप इसको हम कन्वर्ट कर देंगे AP में, जो कि हम क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा, और 1/3 का रेसिप्रोकल हमारे पास 3 आ गया, 1/5 का रेसिप्रोकल 5 आ गया, 1/7 का 7 आ गया, 1/9 का 9 आ गया। ये हमारे पास किस में है, AP प्रोग्रेशन में आ गया, मीन्स के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है, हम सिंपल सा हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ये हमारे पास क्या है, ए मीन्स के हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास गिवन है 1 के इक्वल, ठीक है, A इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, मीन्स के सेकंड टर्म को माइनस करवाएंगे फर्स्ट टर्म के साथ, वो हमारे पास क्या आएगा, 3 - 1, तो इक्वल्स टू 2 हो गया। या अगर हम करते हैं 5 को माइनस करवाते हैं 3 के साथ, कोई भी कंसेक्यूटिव दो टर्म्स ले लेंगे, उनका हमने डिफरेंस ले लेना है, तो वो हमारे पास जो होगा वो हमारे पास 2 आएगा। मीन्स कि इसका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है इसका AP प्रोग्रेशन का, तो वो हमारे पास आ रहा है 2, ठीक है। और इसकी फ़र्स्ट टर्म हमारे पास 1 के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, इन्होंने कहा हुआ है कि 100 टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। इन्होंने कहा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को अभी साइड कर लेते हैं हम। अभी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इसको यूज़ करेंगे फॉर्मूला में, जो कि हमारे पास होता है AN = A प्लस ब्रैकेट N - 1 इंटू D। ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमने N की जगह हम पुट कर देंगे 100 का, तो 100 टर्म हमारे पास क्या है, वो इक्वल्स टू हो जाएगी, मीन्स कि N की जगह हम 100 पुट करेंगे, तो A प्लस N - 1 इंटू D। N की जगह हमने 100 पुट कर दिया, और A हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हमारे पास इसके इक्वल है 1 के इक्वल है, तो 1 पुट कर दिया। N की जगह ये 100 पुट कर दिया, -1 99 आ गया। और जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकला है वो हमारे पास क्या निकला है, 2 निकला है, ठीक है। अब 2 को हम क्या करेंगे, 99 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवाने के बाद 1 प्लस करवा देंगे। तो जो हमारे पास 100 टर्म निकली है इन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, वो हमारे पास निकली है 1/99। अब क्या करेंगे, हम इस चीज़ को हार्मोनिक प्रोग्रेशन में लिखेंगे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो रेसिप्रोकल हमारे पास क्या था, वो ये यहाँ पे, तो HP जो होगी वो हमारे पास क्या आएगी, 1/T 100 मीन्स 100 टर्म। तो 100 टर्म हमने क्या फ़ाइंड की थी, वो हमने फ़ाइंड की थी 99। तो हम इसको HP में लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1/99 आएगा। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल थी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है, थोड़ी सी ट्रिकी सी है, जिसमें हमारे पास उन्होंने कहा हुआ है कि इफ़ pth टर्म ऑफ एन HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन बी QR, ठीक है, एंड qth टर्म बी RP। हार्मोनिक प्रोग्रेशन की जो pth टर्म है वो हमारे पास क्या दी हुई है, QR, एंड जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की qth टर्म है वो हमारे पास दी हुई है RP। और इन्होंने कहा है कि प्रूव करना है कि टर्म वो हमारे पास क्या है, PQ, वो हमारे पास क्या है, इट्स आर्थ टर्म, ठीक है। प्रूव दैट इट्स आर्थ टर्म इज़ PQ, मीन्स कि आर्थ टर्म जो है वो हमारे पास PQ है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास A जो होता है वो हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, और D जो होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस होती है, ठीक है। अब इस चीज़ को पहले हमने A फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस। हमारे पास अगर ये दो चीज़ें होंगी तो हमारे पास ये चीज़ फाइंड करने में आसानी हो जाएगी। तो इस चीज़ को यूज़ करने के लिए हमारे पास जो है
हम क्या करेंगे कि हम एच पी को मीन्स के जो पीथ टर्म है उसको हम क्यू आर जो इक्वल्स टू क्यू आर है उसको कॉरिस्पॉन्डिंग जो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसमें कन्वर्ट कर देंगे। मीन्स के हमारे पास जो पीथ टर्म होगी वो 1/QR हो जाएगी, क्योंकि एच पी में हमारे पास पीथ टर्म जो है वो हमारे पास क्यू आर है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे ए पी में आ जाएगा। ठीक है, और इसका हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास A+P-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/QR। ठीक है, क्योंकि हमने पीएथ टर्म फाइंड करनी है तो पीएथ टर्म की जगह हम 1/QR भी लिख सकते हैं और पीएथ टर्म भी लिख सकते हैं। और फिर हमारे पास क्या है, एचपी में हमारे पास क्यूएथ टर्म दी हुई है आरपी। ठीक है, उसको हम कॉरिस्पॉन्डिंग जो इसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, 1/RP में आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, उसका हमने फॉर्मूला लिख लिया, वो हमारे पास क्या है, A+Q-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/RP। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 होगी। इसको हमने इक्वेशन 1 कंसीडर कर दिया, इसको हमने इक्वेशन 2 कंसीडर कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन करवाने के लिए हम क्या करें, इसलिए करवा रहे हैं ताकि हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकल आए और ए निकल आए। ठीक है, फर्स्ट टर्म निकल आए और कॉमन डिफरेंस निकल आए। तो हम इस चीज़ को करते हैं आगे। अब हमने क्या किया कि हमने ये चीज़ क्रॉस्ड है तो इसको ना देखें, इधर देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट हमारा फर्स्ट जो इक्वेशन थी हमारे पास थी A+P-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/QR, और सेकेंड इक्वेशन थी A+Q-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू, मैंने इसको वैसे ही लिख दिया, -1/RP। ठीक है, अब हमने क्या किया कि यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है हमने कैंसिल आउट कर दी, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने माइनस साइन लिख दिए हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये जो डी है हमने इसमें से कॉमन ले लिया था। कॉमन लेने के बाद P-1 और फिर +Q-1, तो -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास ये -1 और ये -1, इस चीज़ को मैंने ऐसे किया है, P-1 है ना इंटू डी, फिर हमारे पास क्या है -Q, फिर -1 इंटू डी। ठीक है, अब ये वाला जो माइनस है ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो P-1 इंटू डी -Q फिर +1 और ये हमारे पास इंटू डी। ठीक है, इन दोनों से डी हमने डिफरेंस हमने कॉमन ले लिया है, P-1 -Q +1 और इंटू डी। ठीक है, डी कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, -1 + 1 कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, P-Q इंटू डी। यहाँ पे हमने इस चीज़ को ऐसे किया था क्योंकि उधर पीछे आपको नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पे हमारे पास क्या था कि P-1 इंटू डी फिर -Q +1। ठीक है, ये जो माइनस है यहाँ पे हमारे पास अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे यहाँ पे हमारे पास -Q हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, सॉरी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो जब -Q होगा वो हमारे पास आ जाएगा और ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो P-1 -Q +1, तो +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, P-Q इंटू डी। ये चीज़ हमारे पास बची है और हमारे पास किसके इक्वल होगी, 1/QR - 1/RP। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि D इंटू P-Q इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ से क्या किया कि हमने यहाँ से R कॉमन ले लिया है। R कॉमन ले लिया मीन्स कि 1/R इंटू 1/Q - 1/P। ठीक है, फिर हमने इस चीज़ का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने में हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास -P-Q था, यहाँ पे भी हमारे पास P-Q था, तो यहाँ पे ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ हमने ये P-Q कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास जो D है कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास निकल आया है, जो कि हमारे पास है D इज इक्वल्स टू 1/QR। ठीक है, अब हमने क्या किया कि बाय इक्वेशन 1 मीन्स के जो हमने इक्वेशन 1 ली थी, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, ये A+P - D इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/QR। ये इक्वेशन 1 ली थी, इसको हमने ले लिया है और इसमें हमने क्या किया है, D की वैल्यू को पुट किया है। ठीक है, हम इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं, तो हम सिंपल जस्ट कम करना चाहते हैं तो इसलिए हमने इक्वेशन 1 में पुट किया है। अब इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद D की वैल्यू जो पुट की है उसके बाद हमने क्या किया, उसमें से जो चीज़ें यहाँ से हमने P-Q अंदर मल्टीप्लाई करवाया 1 के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा
अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है, तो ये चीज़ कैसे है, क्योंकि यहाँ पर p-1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो p-1/p_r, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास इस a के साथ प्लस हो रही है, इक्वल के साइड जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, तो इसके साथ लिख दिया 1/qr इज़ माइनस p-1 डिवाइडेड बाई p_q_r, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया है कि इसके साथ हमने p_q_r के साथ अलग डिवाइड करवा दिया और -1 को ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवाया है, तो माइनस p इसके साथ हो जाएगा, तो -p/p_q_r हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/p_q_r। हमने क्या किया, p-1 को अलग अलग डिवाइड करवाया है p_q_r के साथ, ठीक है। तो जब हमने इस चीज़ को करवाया तो 1/qr माइनस p/p_qr, यहाँ से p से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 1/qr आ जाएगा प्लस 1/p_qr। 1/qr एंड 1/qr कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, ये ज़ीरो हो जाएगी, प्लस हमारे पास क्या आ गया 1/p_qr, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास जो वैल्यू है वो 1/p_qr है, ये किसके इक्वल निकली है, हमारे पास a की वैल्यू निकली है। अब हमारे पास क्या है कि कॉमन डिफरेंस भी निकल आया है एंड फर्स्ट टर्म जो है a वो भी हमारे पास फाइंड हो गई है, ठीक है। हमने कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया एंड फर्स्ट टर्म भी फाइंड कर ली, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आर्थ p/q मीन्स के आर्थ वैल्यू हम फाइंड करेंगे, वो हमारे पास हमने बतानी है p/q के इक्वल है, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये a की वैल्यू लिख ली है मैंने। अब जो हमारे पास AP की आर्थ वैल्यू थी वो हमारे पास क्या है, a+r-1 इंटू डी, मीन्स के AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो हमारे पास आर्थ वैल्यू है, r मीन्स के जो हमारे पास वो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू है, वो हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला हमने क्या यूज़ करना है, a+r-1 इंटू डी, मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास जो n की वैल्यू होती है ना, यहाँ पे वहाँ पे हम क्वेश्चन में यूज़ करते हैं nth टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है आर्थ टर्म, तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि हमने आर्थ nth टर्म मतलब पढ़ी थी, तो ये आर्थ कैसे आ गई। आर्थ भी लिख सकते हैं, पीथ भी लिख सकते हैं, क्यूथ भी, मीन्स के पी टर्म या क्यूथ टर्म इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी अल्फ़ाबेट हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या था कि 1/p_qr प्लस r-1/qr, मीन्स कि हमने क्या किया है, a की वैल्यू पुट की है एंड d मीन्स कॉमन डिफरेंस इधर पुट किया है। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या था, 1/p_qr, तो 1/p_qr जो था इसके साथ 1 - 1 मल्टीप्लाई करवा दिया, तो डिवाइड करवा दिया 1 - r-1 डिवाइड बाई p_qr, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये a फर्स्ट टर्म है। अब इन दोनों का हमने आगे एलसीएम वगैरह ले लिया, और जैसे हमने पीछे p-1 था तो उसको हमने अलग अलग डिवाइड करवाया था, तो और प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करवाया था। ऐसे ही हमने r को भी p/q/r के साथ डिवाइड करवाएंगे और -1 को भी p/q/r के साथ अलग से डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। और 1/p/q/r वैसे ही रहने देंगे 1/p, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 1/p/q/r प्लस r/p/q/r, r से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे -1/p/q/r, तो -1/p/q/r और 1/p/q/r जो है ये कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 1/p/q, ठीक है। तो ये जो हमारे पास थी वो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की आर्थ वैल्यू थी, ठीक है। अब ये तो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए थी। पिछले क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा था, हमने क्या फाइंड करनी है, आर्थ वैल्यू ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन की हमने इस चीज़ को प्रूव करना है कि आर्थ जो है वो हमारे पास p/q के इक्वल है। तो इस चीज़ के लिए हमारे पास जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग HP है आर्थ, वो हम यहाँ हमारे पास क्या होगी कि HP आर्थ इज इक्वल्स टू p/q। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए यहाँ पर हमारे पास AP 1/p/q में था, तो HP में लिखने के लिए हम AP का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आएगा, p/q 1/p/q हमारे पास इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। आर्थ वैल्यू जो है हमारे पास प्रूव हो जाएगी, वो हमारे पास क्या होगी, p/q के इक्वल, क्योंकि हमें इन्होंने फाइंड करने के लिए भी यही चीज़ कही थी कि हमें फाइंड ही यही करना है, आर्थ वैल्यू इज इक्वल्स टू p/q होनी चाहिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए। तो ये इस चीज़ को हमने प्रूव कर लिया। उम्मीद है आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में भी अभी आइडिया हो चुका होगा कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो अभी हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और अगर आपको इन प्रोग्रेशन के बारे में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप हमें
मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मैं आपको वो डिस्कस करके आप